अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल शाइन ऑफ शम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे मशहूर शायर के बारे में जिसने उर्दू और पर्शियन में शायरी की थी। उनकी शायरी में दर्द, इश्क और ज़िंदगी का एक अनोखा एक्सपीरियंस नज़र आता है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई, फिर भी लेकिन उनका कलम कभी रुका नहीं और आज भी उनका कलम जिंदा है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखिए। गालिब के दादा मिर्जा कोकान बेग समरकंद ईरान से हिजरत करके अहमद शाह अब्दाली के वक्त हिंदुस्तान आ गए और यहीं के होकर रह गए। उनका खानदानी पेशा जो था सिपाहीगिरी था, जिसे आज की तारीख में सोल्जर भी कहते हैं। गालिब की ओरिजिनल नेम की बात की जाए तो मिर्जा असदुल्ला बैग खान था। उनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अकबराबाद आगरा में हुई। गालिब जब 5 साल के ही थे तब उनके फादर अब्दुल्ला बैग की मौत गोली लगने से हो गई। उनकी मदर इज्जतुन्निसा बेगम को फाइनेंशियल दिक्कत होने लगी। उसके बाद उनके अंकल नसीरुल्लाह बैग खान गालिब और उसके छोटे भाई यूसुफ मिर्जा को अपने साथ ले गए। गालिब की उम्र जब 9 साल की ही थे तभी उनके अंकल की भी मौत हो गई। अंग्रेजी हुकूमत गालिब के अंकल को पेंशन देते थे। उसी पेंशन को शुरुआत करने के लिए गालिब कई बार कलकत्ता गए थे। गालिब की शादी नवाब फखरुद्दौला के छोटे भाई इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से 19 अगस्त 1810 ईस्वी को दिल्ली में हुई। जिस वक्त गालिब की शादी हुई उस वक्त गालिब की उम्र मात्र 13 साल और उसकी वाइफ की एज मात्र 11 साल की ही थी। 1813 ईस्वी में गालिब आगरा छोड़ दिल्ली में गली कासिम में रहने लगे। गालिब का बेसिक एजुकेशन शेख मुअज्जम और पर्शियन लैंग्वेज अब्दुस समद से सीखी। गालिब जब 11 साल की ही उम्र के थे तभी से शायरी करना शुरू कर दिए। शुरुआत में गालिब असद नाम से लिखते थे, फिर बाद में गालिब के नाम से लिखना शुरू कर दिए। शुरुआत में गालिब की शायरी में पर्शियन वर्ड की झलक नज़र आती थी, लेकिन अपने दोस्त फजल हक खैराबादी की सजेशन के बाद पर्शियन वर्ड को यूज़ करना कम कर दिया। गालिब की शायरी में बेसिकली 4 चीज़ें हमेशा दिखाई देती हैं: यूजेस ऑफ पर्शियन वर्ड, हाइट ऑफ इमेजिनेशन, कमिटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड। उनकी एक मशहूर लाइन है, बजिहाए अतफल है दुनिया मेरे आगे, बजिहाए अतफल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। इस लाइन में उन्होंने दुनिया को एक खेल के रूप में देखा है जहाँ हर रोज़ हर दिन एक नया तमाशा होता है। एक और उनकी फेमस लाइन है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम है मुश्ताक वो है बेजार, हम है मुश्ताक वो है बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। इस लाइन का मतलब कमेंट में आप ज़रूर बताएं। गालिब की शायरी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हर दौर की धड़कनें सुनाई देती है। गालिब से पहले उर्दू शायरी एक लिमिटेशन में थी। गालिब ने अपने अलावा रिख्ता उर्दू का ग्रेटेस्ट शायर मीर तकी मीर को कहा है, अभी तक उर्दू में सबसे ज़्यादा दीवान गालिब ने ही लिखी है। गालिब की पर्शियन बुक की बात की जाए तो पंच आहंग, मुहर निमरोज़, माह निम्मा, दस्तंबू, शब्द सीन, तेग तेज, नामा गालिब, रफ़ात गालिब एटसेट्रा। उर्दू बुक की बात की जाए तो अहद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, कादिर नामा, ये बुक अपने बच्चे के लिए लिखी थी। गालिब के 7 बच्चे हुए थे, लेकिन कोई भी बच्चा 15 महीने से ज़्यादा जिंदा ना रहा। इसी वजह से अपनी बीवी के भांजे को आरिफ को गोद ले लिया। गालिब ने 2 ही मरसियाँ लिखी थी, एक अपने बेटे जैनुल आबिदीन के नाम और दूसरी अपनी गर्लफ्रेंड डोमनी के नाम। गालिब को आम खाना और शतरंज खेलने का बड़ा शौकीन हुआ करते थे और साथ ही साथ वो चौसर भी खेला करते थे। इस वजह से कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1849-50 को बहादुर शाह जफर के दरबार से उन्हें दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग और नज़्मुद्दौला के खिताब से नवाजा गया और साथ ही साथ 50 रुपये प्रति माह भी वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया। गालिब की मौत दोपहर दिन 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई और दिल्ली में ख़ानदान लाहौर के कब्रिस्तान बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में दफन गया। गालिब के मौत के बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उन पर एक मरशिया लिखा। वो मरशिया इस तरह से है, शहर में एक चिराग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा। गालिब के ऊपर अब तक 26 किताबें लिखी जा चुकी हैं जो हर लैंग्वेज में अवेलेबल है।
अगर आपको मिर्ज़ा गालिब की शायरी पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपना फेवरेट लाइन जरूर शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की कंटेंट के साथ हमेशा वापस हम आते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।